नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द MCQ। ये ICAI के MCQs है जो टेस्ट योर नॉलेज में आपकी चैप्टर नंबर 1 की ऑडिट के बैक क्वेश्चंस में दे रखा है आपके पास में टेस्ट योर नॉलेज में MCQs। ठीक है, करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द ऑडिट। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, ये तो एडवांटेज है। इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉय, ये भी एडवांटेज है। अगर इसके आगे आपको और लिखना हो ना, जो मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज है, इसकी वजह से अगर ये कोई भी तरीके का फ्रॉड करते हैं ना, उससे भी प्रोटेक्शन मिल जाती है, फ्रॉड नहीं कर पाते फिर। ठीक है, इट एनहांसेस द रिस्क मैनेजमेंट बाइस, इट रिड्यूसेस द रिस्क मैनेजमेंट बाइस। तो यार ये क्या है, ये एडवांटेज नहीं, इट इज नॉट एन एडवांटेज। ठीक है, इट हेल्प्स इन सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, भाई जिन्होंने हमारे बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है उसके लिए ऑडिटर काफी हेल्पफुल होता है, तो एडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not true, which of the following is not true about an assurance engagement। ठीक है, तो हमसे पूछते हैं कि इंश्योरेंस एंगेजमेंट के रिस्पेक्ट में ये कौन सी बात सही नहीं कही है। इंश्योरेंस एंगेजमेंट आपको पता है ना, अश्योरेंस एंगेजमेंट जहाँ पे एक प्रैक्टिशनर होता है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है, इंटेंडेड यूजर होता है, सब्जेक्ट मैटर भी होता है, सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस होता है, क्राइटेरिया होता है, रिपोर्ट होता है, ध्यान है आपको। और जो अश्योरेंस एंगेजमेंट है ना, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि जो अश्योरेंस एंगेजमेंट है ये हिस्टोरिकल के बारे में बात करता है कि नहीं, बताओ। हमसे क्योंकि नॉट ट्रू मांग रहे, ठीक है। तो आपने जब पढ़ा होगा अश्योरेंस एंगेजमेंट, तो प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस द कंक्लूजन टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। किसका डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस? ऑफ द इंटेंडेड यूजर, ऑफ द इंटेंडेड यूजर। इंटेंडेड यूजर कौन होते हैं? अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अबाउट द आउटकम इवैल्यूएशन, आउटकम ऑफ द इवैल्यूएशन और द मेजरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। ये क्या बोलते हैं मैंने एकदम से, ये मैंने बोलती है एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन। अब इसके अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, ये बात तो हमें पता है कि 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर ना जो एक बड़ी पार्टी है वो है प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर इज समथिंग विच इज ब्रॉडर टर्म देन योर ऑडिटर। जो आपका ऑडिटर है वो केवल और केवल रिलाई करता है आपका हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पे, लेकिन जो प्रैक्टिशनर है वो जरूरी नहीं है कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे हो, नॉट ऑलवेज, वो अलग इन्फॉर्मेशन पे भी हो सकता है। ठीक है, देखो, द प्रैक्टिशनर ऑब्टेन्स सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, हाँ जी। देयर इज सब इन्फॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय द प्रैक्टिशनर, हाँ जी। अ रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट इन द एप्रोप्रिएट फॉर्म इज इशूड बाय द प्रैक्टिशनर। आप बताओ, रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट नहीं देता जो कि मेरा इंटेंडेड यूजर है, जो मेरा इंटेंडेड यूजर है, जिसके लिए इंश्योरेंस की रिपोर्ट बनाई जा रही है, यार उसको एश्योरेंस नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो ये भी ठीक बोल रहा है, मगर क्वेश्चन ने क्या मांगा है? क्वेश्चन में तो मांगा ही नहीं कि क्या ठीक है, ये पूछ रहे क्या ठीक नहीं है। तो देखो ना, ये ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि केवल और केवल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ओनली वर्ड का यूज हो रहा है। नहीं नहीं, ये सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। अच्छा ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। ठीक है, तो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स इंश्योर द प्रॉपर राइट, यस। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स इंश्योर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको हम प्यार से बुलाते हैं PPFS। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी बाय द प्रैक्टिशनर। एक सेकेंड, ये ना एंगेजमेंट स्टैंडर्ड है, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड है, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड ने राइट नहीं बताई। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड बेसिकली मेरे से गलती हो गई कि ये तो यार आपका ऑडिटर या फिर प्रैक्टिशनर के लिए बात कर रहे हैं ना, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड है क्योंकि। तो यार एक बात बताओ, इसकी राइट को एंगेजमेंट स्टैंडर्ड में लिखी होगी। अच्छा बताओ, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है, मैनेजमेंट की होती है ना। हाँ, देखो, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स इंश्योर द सेविंग इन द रिसोर्सेज ऑफ द क्लाइंट। वो क्यों सेव करेगा रिसोर्सेज को क्लाइंट के? उसको प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन नहीं करना, प्रोफेशनल एथिक्स मेंटेन नहीं करना। ये बात तो गलत कह रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने हमसे पूछा विच इज ट्रू, तो C इज ट्रू। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी, भाई यूनिफॉर्मिटी है जब भी ये देखते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट आती है हमारे पास में। हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू द लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। समझ रहे हो, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, यार मतलब वो जो लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है, मैंने ज्यादातर देखा है कि जो लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है, सोचो सोचो किसमें, रिव्यू में यूज होता है। याद है कुछ कि रिव्यू करते समय लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट मिलता है। हाँ हाँ, और रीजनेबल एश्योरेंस कब मिलता है? एट द टाइम ऑफ ऑडिट। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1, इट इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिट नहीं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, बिकॉज रिव्यू में यार ऑडिट कब से आने लग गया, टू ड्रॉ द रीजनेबल कंक्लूजन्स। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, रीजनेबल कंक्लूजन्स।
रीजनेबल कंक्लूजन्स, यार लिमिटेड कंक्लूजन होगा ना, लिमिटेड एश्योरेंस है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि ठीक है, मेरी हाँ में आमद मिलाया करो, ऑलवेज चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इफ आई एम रॉन्ग जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। नाउ स्टेटमेंट नंबर 2 says review of the interim financial information of a company is an example of limited assurance engagement. Review of the interim financial information, yes, yes, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली जो है ना, ये गलत बात है, सेकंड वाली ठीक बात है, ठीक है। रीजनेबल कंक्लूजन कहाँ से आ गए जब हम लिमिटेड अश्योरेंस दे रहे हैं, तो डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, which of the following is true about the standards on the auditing? These deal mainly with the voluntary responsibility of the auditor. Voluntary responsibility of the auditor. These deal mainly with the mandatory responsibility of the auditor. आप बताओ, खुद सोचो एक बारी, क्या मेरा जो ऑडिटर है, जो वो चाहेगा, जैसा वो चाहेगा वैसे करेगा? जैसे अगर मैं बात करूं, एक चलो आपका एक ऐसे ले लेते हैं हम, जैसे कि ऐसे 500, वो ऑडिट एविडेंस के बारे में बात करते हैं। अब ऑडिट एविडेंस है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, सफिशिएंसी डील्स विद द क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस डील्स विद द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस, आपने पढ़ा होगा। अब जब हम एप्रोप्रिएटनेस पढ़ते हैं उसमें रेलेवेंस, रिलायबिलिटी आती है, और जब हम रिलायबिलिटी पढ़ते हैं तो कहते नहीं है कि आप ज़्यादा रिलायबल रहो ओरिजिनल पे रेदर देन द फोटोकॉपीज। तो यार ये अपनी तरफ से कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद बनाएगा? यार रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंडेटरी है, मैंडेटरी है आपको। अगर ऑडिट को बोला, अच्छा जहाँ पे बोला गया है जो कौन सी एजर्शन यूज करनी है, चाहे एग्जिस्टेंस यूज करनी है, चाहे वैल्यूएशन यूज करनी है, अब वही तो यूज करोगे, अपने हिसाब से कोई सी भी कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। दैट इज वाई दिस इज करेक्ट, थैंक यू वेरी मच। इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट।